जो मैं आपको यह दृश्य दिखा रहा हूं है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव कार्यालय के अंदर का। ये जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए नीचे में बैठे हुए हैं। वैसे तो सूत्रों की माने तो इन लोगों का कहना था कि कुर्सी नहीं रहने के कारण हम लोग नीचे में बैठ गए हैं, लेकिन ये लोग अपनी पदोन्नति एवं अन्य मांगों को मनवाने के लिए कुल सचिव कार्यालय के अंदर में नीचे बैठे हुए थे। वहीं इनके जो प्रतिनिधि हैं उन्हें तो जरूर कुर्सी मिल गई बैठने के लिए, लेकिन इन लोगों को कुर्सी नहीं मिला थी। लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए नीचे में बैठ गए। आपको बताते चले कि मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन जितने अंगीभूत महाविद्यालय हैं उनके जो कर्मचारी हैं वो अपने पदोन्नति एवं कई मांगों को मनवाने के लिए आज इनके कर्मचारी संघ के जो नेता हैं उनके अध्यक्षता में कुल सचिव कार्यालय में आकर उनसे की वार्ता, समाचार लिखे जाने तक वार्ता चल ही रहा था। इस संबंध में जब हमने जो कर्मचारी संघ के नेता हैं उनसे जानना चाहा कि आपका क्या मांग है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार एवं राजभवन का भी पत्र आया हुआ है मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन को, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ क्या मजबूरी है, उनके पत्रों को नहीं मान रहा है और हम लोग को पदोन्नति नहीं मिल रहा है। उनसे मैंने कई सवाल किया, उन्होंने क्या जवाब दिया वो आप स्वयं सुनेंगे। वहीं इस संबंध में जब हमने कुल सचिव से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि शाम में इन प्रतिनिधि मंडल के साथ कुलपति की होगी बैठक, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसके बाद ही होगी आगे कार्रवाई। आइए सुनाते हैं इस संबंध में जो कर्मचारी संघ के नेता हैं उससे जब हमने जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, तो वहीं इस संबंध में कुल सचिव से जब हमने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। तो 8 बजे तक करके जाते हैं तो फाइल रिटर्न हो जाती है, मैं उसी दिन कर देता हूँ। हो सकता है मेरे यहाँ से फाइल अगले दिन जाए, अगर 5 को संडे है तो मेरी फाइल 6 को जा सकती है, लेकिन आपकी फाइल 4 को तो हमारे यहाँ 4 को निकल ही जा रही है। भाई आप से उसका पेमेंट करिए, ये कुल सचिव कार्यालय है और यहाँ आप लोग घेराव किए हुए। क्या पूरा मामला है? हमको आज वार्ता के लिए बुलाया गया था। मामला क्या है? मामला है हमारा डिमांड प्रोन्नति से संबंधित प्रमोशन, उसका डिमांड है कि प्रमोशन का एक चिट्ठी निर्गत हुआ 2 महीने के अंदर में प्रोन्नति कर दिया जाए। सरकार का वो नहीं हो पाया 2 महीना में, फिर सरकार 2 महीना का समय दिया कि 2 महीना के अंदर आप जो है सो कर दीजिए। उस अंदर में सारी प्रक्रिया हुई भी, उसके बाद प्रोन्नति समिति भी हुई, उसके बाद सूचना के बदले फिर वो अभी तक पेंडिंग लटका हुआ है। तो ये मामला है जो कर देना है, राज्य सरकार का भी चिट्ठी है, राजभवन का भी चिट्ठी है, वो नहीं हो पा रहा है। मूल जो है सो हमारा यही है कि इसका सूचना निर्गत हो। पदोन्नति में बाधा कौन डाल रहे हैं? तो विश्वविद्यालय ही नहीं हो पा रहा है ना, बाधा और किसका हम कहेंगे? विश्वविद्यालय ही नहीं, विश्वविद्यालय तो किए, कुलपति 24 तारीख को यहाँ ज्वाइन किए और उन्होंने कहा और उन्होंने किया भी। फिर कौन सा इसी समस्या है, ये जवाब हमको कहीं से नहीं मिल रहा है कि आखिर कारण क्या है कि इतना होने के बाद किस कारण क्या स्थिति हुई, क्या परिस्थिति बनी, वो नहीं हो पाया। ये जानकारी कौन देंगे? आप लोग का कितने सालों से पदोन्नति रुका हुआ है? वो तो बहुत दिनों से रुका हुआ है, 10 साल तो हो ही गया निश्चित। उसी चीज के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं? हाँ, मूल वही है और भी डिमांडेज है। कितने अब पर नियम का भी देखिए, पर नियम है। कितने कर्मचारियों की पदोन्नति होनी है? पदोन्नति तो हमको लगता है 300-350 आदमी का पूरे विश्वविद्यालय विश्व कॉलेज वगैरह का। कुल सचिव से बात हुई आपकी? कुल सचिव से बात हुई, लेकिन हमको कोई सही जानकारी नहीं मिल पा रहा है, न निदान मिल पा रहा है। तो यहाँ आने तो का क्या करें? यहाँ आने का उद्देश्य क्या रहा आपका? हमारा तो है कि वार्ता करेंगे, निदान इसका हो जाएगा, जो हमको कहना है या हमको उचित जवाब हमको मिलेगा कि इस कारण से नहीं हुआ, ये कारण मिला। ये कोई भी बात हमसे ये सही जानकारी हमको नहीं मिल पाई। अगर यहाँ से कोई सही निर्णय नहीं हुआ हाँ, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो कुलपति साहब कुलपति है,
कुलपति के समक्ष ये बात जाएगी ना 26/10 को, फिर उसके बाद 4/4 को, 4/3 को, और फिर उसके बाद 28/4 को। इतनी चिट्ठी देने के बाद हमको बीच में कोई वार्ता की बात नहीं हो पाई। ये वार्ता आपको आज के डेट में हमको एक पत्र मिला कि आपसे वार्ता किया जाए, तो हम यह उम्मीद करके आए कि इस वार्ता में निदान, चूँकि बहुत लंबा समय है, उसमें जो जो स्थिति है उसका सॉर्ट आउट करके हमसे बात होगी। लेकिन यहाँ फिर वही ढाक के 3-5 कुछ नहीं, कोई सॉर्ट आउट। राज्य सरकार जब पत्र दे दिए 2 बार, हाँ। और जब विश्वविद्यालय नहीं कर रही है आपके पदोन्नति, क्या हाँ। माना जाए इसको? ये तो बहुत घोर अनर्थ है, नहीं कहते, ये तो नहीं माना जाना। ये तो क्या है तो आप समझिए, ये तो अन्याय है ना, नियम के विपरीत बात है ना। राज्य सरकार का भी नहीं मानेंगे, आप गवर्नर का भी नहीं मानेंगे। अब आप क्या करेंगे आगे? हम तो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, यहीं बैठे हैं कि आप कहिए क्या करिए। अगर यहाँ से निर्णय नहीं हुआ तो? यहीं से न होगा, और कौन कर देगा हमको अगर निर्णय? यहाँ से नहीं हुआ तब क्या करेंगे आप? यहीं से होना है, और कौन कर देगा निर्णय? अगर सर, मिथिला विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र के जो कर्मचारी हैं वो अपनी पदोन्नति को लेकर आपका घेराव किए हुए हैं, क्या पूरा मामला है? प्रोन्नति पर एक अलग से कमेटी बनी हुई है। प्रोन्नति की एक बैठक हुई थी, उसमें ये बात आई कि इसकी जांच करके कोई निर्णय लिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें जो कुछ त्रुटियां हैं उसके लिए कुलपति ने कमेटी बनाई कि जब हो तो इसको ठीक ठाक करके कर लिया जाए। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी मिले थे, तो उसमें ये निर्णय हुआ कि इनको रेगुलर प्रमोशन दे दिया जाए। सरकार सी बात नहीं, हमारा गवर्नर हाउस जब कहता है कि हम रेगुलर प्रमोशन देंगे, तो वहाँ प्रक्रिया शुरू हुई। फिर उसके बाद से सीनियर तक इस तरह का कोई काम नहीं हो पाया। अभी इस समय आचार संहिता है, तो इन सारे मुद्दों पर इनसे हमारी बात हुई। इनके बहुत सारे डिमांड थे। कुलपति जी ने कहा है कि हम शाम को आप लोगों से, हमारे जो अधिकारी हैं हमारे साथ मिलकर शाम में एक एक मुद्दे को बात करेंगे, फिर उनको समय देकर वो बुलाकर सीधे बात करेंगे। इसमें ये रहेंगे, हमारे ऑफिसर्स रहेंगे, वाइस चांसलर। तो क्या पदोन्नति उन लोगों की होगी या फिर लटका अब वो रहेगा? शाम में डिसाइड होगी, जो मीटिंग हो जाएगी उनके साथ जो बताया जाएगा क्या ऑर्डर करते हैं। इन लोगों का कहना है, जो यहाँ के संघ के नेता, उनका कहना है कि राज्य सरकार से 2 बार पत्र आया, लेकिन राजभवन का भी निर्देश है, लेकिन विश्वविद्यालय अपने स्तर से हम लोगों का काम नहीं कर रहे, इसीलिए हम यहाँ इन लोग का कुलसचिव का घेराव कर रहे हैं। सचिव के घेराव करने से कोई फायदा है नहीं। मैंने इनसे बात कर ली कि हम आपकी सारी बातों को माननीय कुलपति महोदय के समक्ष रख रहे हैं, जो भी निर्णय होगा कुलपति जी